इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर पंचायत दिल्ली, अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन नरपतिया 9810757513, महामंत्री श्री धीरज जैन कासलीवाल 9811032918, उपाध्यक्ष श्री विजय लोहाड़िया, मंत्री श्री गौरव जैन पटौदी, कोषाध्यक्ष श्री विनोद पंड्या। अच्छा, ये वाला सुनना है। मैं लाइव ही हूँ, बल्कि वाला गाना। नहीं, मैंने फोन नहीं किया आपको। ये तो सुनील शेट्टी का है, सलमान खान का थोड़ी ना है। आपकी मम्मी बोली सलमान खान वाला गाओ। एक कॉलेज उधर से वो। हेलो 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 जो आपका मन करे। आप तो सारे अच्छे गाते हो। आप मैं आपके लिए वो लाई थी ना, सारे धर्मधार। हाँ भैया कोरस ओनली कोरस। हाँ ठीक है। तेरे चरणों से लिपट जाते, तेरे चरणों से लिपट जाते, चल तेरे इश्क में पड़ जाते, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। दाना ना दे रे तू दाना ना रे, दाना ना दे रे तू दाना ना दे रे तू दाना ना रे, दाना ना दे रे तू दाना ना रे। तेरे नाम से ही मेरा नाम बना, जानेगा मैं जानेगा जहां। तेरे नाम से ही मेरा नाम बना, जानूंगा मैं जानेगा जहां। तेरे नाम से ही मेरा नाम बना। बुलाओ इंद्र आ जाए। बाहर से बुला, छोटे बाबू बुला बाहर से।
हाँ। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव महावीर स्वामी की जय। आज हमारे हो आज हमारे मिले प्रभु दर्शन है। आज हमारे मिले प्रभु दर्शन है। करेंगे अभिषेक जागे मम दर्पण है। आज हमारे ओ ओ ओ प्रभु रथ में होंगे सवार, नगाड़ा बाजेगा। ओ प्रभु रथ में होंगे सवार, नगाड़ा बाजेगा। नगाड़ा बाजेगा, बाजेगा, नगाड़ा बाजेगा। प्रभु रथ में हो, प्रभु रथ में, ओ प्रभु रथ में होंगे सवार, नगाड़ा बाज रहा। प्रभु रथ में होंगे सवार, नगाड़ा बाजेगा। ओ बड़े पुण्य से अवसर आया, बड़े पुण्य से अवसर आया। श्री जिन को अब रथ में बिठाए, श्री जिन को हमें रथ में ओ देखो जागे, ओ देखो जागे भाग हमार, नगाड़ा बाजेगा। ओ प्रभु रथ में होंगे सवार, नगाड़ा बाजेगा। अरे इंद्रों की एक टोली आई, इंद्रों की एक टोली आई, देवों की एक टोली आई। प्रभु अभिषेक की होड़ लगाई, प्रभु अभिषेक की होड़ लग। ओ देखो जागे सबके भाग, नगाड़ा बाजेगा। प्रभु रथ में होंगे सवार, नगाड़ा बाजेगा। बोलिए महावीर भगवान की, कि घुंघरू छनन छनन छन छनन छनन छन बाजे रे महावीर के द्वार पर हम सब नाचे रे। कि घुंघरू छनन छनन छन छनन छनन छन बाजे रे महावीर के द्वार पर हम सब नाचे रे। चांदी की पालकी में प्रभु को बिठाएंगे, चांदी की पालकी में प्रभु को बिठाएंगे। नगर में प्रभु जी का भ्रमण कराएंगे, नगर में प्रभु जी का भ्रमण कराएंगे। कि घुंघरू छनन छनन छन छनन छनन छन बाजे रे आदिनाथ के द्वार पर हम सब नाचे रे। कि घुंघरू छनन छनन छन छनन छनन छन बाजे रे आदिनाथ के द्वार पर हम सब नाचे रे। आदिनाथ भगवान बैठे हैं मेरे नैनों में, आदिनाथ भगवान बैठे
भी नाचे, इंद्राणी भी नाचे, आदिनाथ भगवान बैठे हैं पालकी में। हो हरि वीर जी हो कि डम डमा डम ढोल बाजे रे, डम डमा डम ढोल बाजे रे, आज तो प्रभु पालकी में बाजे रे, डम डमा डम ढोल बाजे रे, डम डमा डम थोड़ी म्यूजिक की आवाज कम। ओ ढोली बाजे ढोली बाजे ढोली बाजे ढोल की डम बाजे ढोली बाजे ढोली बाजे ढोली बाजे ढोल की डम बाजे ढोली बाजे ढोली बाजे ढोली बाजे ढोल की डम बाजे ओ प्रभु ओ प्रभु रथ में हुए सवार, नगाड़ा बाजी रहा, ओ प्रभु पालकी हुए सवार, नगाड़ा बाजी रहा। आज ये स्वर्णमय अवसर आया, आज ये स्वर्णमय अवसर, ओ प्रभु रथ में हुए सवार, नगाड़ा बाजी रहा, ओ प्रभु पालकी हुए सवार, नगाड़ा बाजी रहा। अरे जयकारा 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 मेरे जिनवरी का जयकारा, जयकारा 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 मेरे प्रभु वरी का जयकारा। अरे जयकारा 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 मेरे भगवत का जयकारा, जयकारा 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 मेरे भगवत का जयकारा। ओ प्रभु पालकी हुए सवार, नगाड़ा बाजीरा, ओ प्रभु पालकी में हुए सवार, नगाड़ा बाजा रहा। पालकी में होके सवार प्रभु रे, पालकी में हुए सवार प्रभु रे, पालकी में होके सवार प्रभु। ओ सभी नाचो, ओ सभी गाओ, ओ सभी नाचो, ओ सभी गाओ, ओ मेरी वीर जी की सेना चली। पालकी में होके सवार प्रभु रे, पालकी में होके सवार प्रभु रे। ओ पालनहारे सब गुण तुम धारे, ओ पालनहारे सब गुण तुम धारे, तुमरे बिन हमेरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमेरा कौन नहीं। ओ पालनहारे सब गुण तुम धारे, ओ पालनहारे सब गुण तुम धारे, तुमरे बिन हमेरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमेरा कौन नहीं।
दर्श पा करने आए जो तेरे दर हम, दर्श पाने जो आए तेरे दर हम। सांवली सलोनी सूरत मन को लुभाए, सांवली सलोनी सूरत मन को लुभाए, चरणों में जो भी आए आनंद पाए, चरणों में जो भी आए आनंद रागी है, वीतरागी है प्रभु मेरे महावीर स्वामी जी, वीतरागी है प्रभु मेरे महावीर स्वामी जी। गीत गाओ रे सभी, नाचो गाओ रे सभी, ओ गीत गाओ रे सभी, नाचो गाओ रे सभी, ओ बाजे बाजे रे शहनाई मेरे प्रभु नाम की, बाजे बाजे रे शहनाई मेरे प्रभु नाम की। गीत गाओ रे सभी, नाचो गाओ रे सभी, ओ गीत गाओ रे सभी, नाचो गाओ रे सभी। कि हम तो झूमेंगे, कि हम तो नाचेंगे, कि हम तो झूमेंगे, कि हम तो नाचेंगे। ओ प्रभु पालकी में हो गए सवार, कि हम तो झूमेंगे, कि हम तो नाचेंगे, कि हम तो झूमेंगे, कि हम तो नाचेंगे। ओ जागे जागे है भाग हमारे प्रभु जी, ओ जागे जागे है भाग हमारे प्रभु जी, पाए पाए है दर्श तुम्हारे प्रभु जी। ओ जागे जागे है भाग हमारे प्रभु जी, ओ जागे जागे है भाग हमारे प्रभु जी, पाए पाए है दर्श तुम्हारे प्रभु जी। आयो रे पर्व पयूषण आयो, आयो रे पर्व पयूषण आयो, छायो रे खुशियां ही खुशियां छायो, लायो रे खुशियां ही खुशियां लायो। थारी स्वागत में, थारी भक्ति में, थारी स्वागत में, थारी भक्ति में झूमे नाचे देखो नर नारी, थारी स्वागत में झूमे नाचे देखो नर नारी। हमें तो भक्ति करने को आईया, हमें तो भक्ति करने को आईया, भक्ति के अब जागे भा, भक्ति के अब जागे भा।
मुझे लगी प्रभु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी प्रभु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी प्रभु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। घुंघरू चनन चनन चन बाजे रे आदिनाथ के द्वार पर हम सब नाचे रे। घुंघरू चनन चनन चन बाजे रे आदिनाथ के द्वार पर हम सब नाचे रे। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की। दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया। हे भगवान, आपकी छवि देख के मेरे भाव हो रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर करिए तालियों के साथ। दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया। ओ वीरा महावीरा, ओ वीरा महावीरा, तेरी भक्ति ने दीवाना बना दिया। ओ वीरा तेरी भक्ति ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया। ओ वीरा तेरी भक्ति ने दीवाना बना दिया। वीरा बोल, वीरा वीरा बोल, पल है बड़े अनमोल ये मुख से। वीरा वीरा बोल, हाँ वीरा वीरा बोल, वीरा वीरा बोल, पल है बड़े अनमोल ये मुख से। वीरा वीरा बोल। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की। हमारे बीच वंदना भाभी जी हैं जो अपने भजन के माध्यम से भाव प्रदर्शित करते। बोलिए महावीर भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। क्षमावणी महापर्व की जय। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे
आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर वहीं मिलेगा, अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर वहीं मिलेगा, हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा, हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बहुत बढ़िया, लगाओ एक जोरदार तालियां बजाइए। वंदना भाभी जी ने बहुत अच्छा भजन गाया और ऐसे वीतरागी भगवान के चरणों में हम सब लोग नतमस्तक होकर बोले महावीर भगवान की। अब दोनों हाथ अपने दिखाइए इधर मुझे और तालियों के साथ। जिनको जिन धर्म सुहाया, जिन राज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया, जिन राज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया, जिन राज हो गए, वे तीन लोक के देखो सिरताज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया, जिन राज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया, जिन राज हो गए। निज साधन से निज साधक को जिनने साध्य बनाया, निज साधन से निज साधक जिनने साध्य बनाया, जंगल में मंगल स्वरूप निज आत्म तत्व को ध्याया, जंगल में मंगल स्वरूप निज आत्म तत्व को ध्याया, बोधर के दिगंबर चोला मुनिराज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया, जिन राज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया, जिन राज हो गए। आई रे गुरु माँ अंगने आई, आई रे गुरु माँ अंगना आई, तारी भक्ति में, तारी भक्ति में, तारी भक्ति में झूमे नाचे देखो नर नारी, तारी भक्ति में झूमे नाचे देखो नर नारी।
चलिए। तो सारे लोगों ने आज क्या प्रण किया है 10 लक्षण के बाद? जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं 10 लक्षण में कुछ प्रण तो लिया होगा। बताओ क्या लिया आपने, आप बताओ क्या। अच्छा क्या चाहते हो, मन से क्या चाहते हो? हाँ कुछ तो चाहते होगे। अरे कुछ भी नहीं चाहते? मोक्ष तो, मोक्ष कौन कौन सा चाहते? अच्छा मोक्ष किस किस को चाहिए? तो दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो। ये फोन ने सबकी लाइफ खराब कर रखी है। देखो कितनी बिजी है हमारी भाभी फोन में। हाथ ऊपर करो, लगाओ। एक स्केल नीचे करो। हाँ ये प्रण है हमारा। क्या प्रण है? अच्छा बताओ। ये प्रण है हमारा न जन्मे दोबारा। ये प्रण है हमारा न जन्मे दोबारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे इस झूठे जग में रहना हमको आता नहीं। ये प्रण है हमारा। ऐसे नहीं, तालियों के साथ। ये प्रण है हमारा न जन्मे दोबारा। ये प्रण है हमारा न जन्मे दोबारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे इस झूठे जग में आनंद हमको आता नहीं। हाँ और क्या कह रहे? जिन जिन संयोगों में हमने अपनापन दिखलाया, जिन जिन संयोगों में हमने अपनापन दिखलाया, ब्रह्म बुद्धि से हमने खुद संसार बढ़ाया। ब्रह्म बुद्धि से हमने खुद संसार बढ़ाया। भव भव से हो छुटकारा। क्या कह रहे हैं? भव भव से हो छुटकारा, संकल्प हमारा। भव भव से हो छुटकारा, संकल्प हमारा। एक बार सब लोग बोलेंगे, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे इस झूठे जग में रहना हमको आता नहीं। ये प्रण है हमारा न जन्मे दोबारा। ये प्रण है हमारा न जन्मे दोबारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे इस झूठे जग में रहना हमको आता नहीं। हाँ तालियों के साथ सभी लोग। और हमारे मुनिराजों का हम पर बहुत बड़ा उपकार है। ओ धन्य धन्य है कुंद कुंद जो समय सारी दिखलाया। धन्य धन्य है कुंद कुंद जो समय सारी दिखलाया। अमरचंद गुरु उपकारी हमको भगवान बताया। अमरचंद गुरु उपकारी हमको भगवान बताया। हो निर्ग्रंथ मार्गी है प्यारा। निर्ग्रंथ मार्गी है प्यारा, लेंगे उसका सहारा। नॉट रिपीट मत कीजिए। निर्ग्रंथ है मार्ग है प्यारा, लेंगे उसका सहारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे इस झूठे जग में रहना हमको आता नहीं। ये प्रण है हमारा न जन्मे दोबारा। ये प्रण है हमारा न जन्मे दोबारा। 10 लक्षण में कुछ तो भावना भाई होंगी, बोलिए सभी लोग। ये प्रण है हमारा न जन्मे दोबारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे इस झूठे जग में रहना हमको आता नहीं।
बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। माता जी बंदा में माता जी चरणों में है गुरु माँ। हमारे बीच पूज्यारिका चंद्रमती माता जी विराजमान है, सभी लोग बंदामी करेंगे। चरणों में है गुरु माँ प्रणाम करते हैं, चरणों में है गुरु माँ प्रणाम करते हैं। स्वीकार कीजिए माये वंदना, स्वीकार कीजिए माये वंदना। निर्मल भावों से हम प्रणाम करते हैं, निर्मल भावों से हम प्रणाम करते हैं। स्वीकार कीजिए माये वंदना, स्वीकार कीजिए माये वंदना। गुरु रंगा विरागी चोला जिन धर्म के लिए, गुरु रंगा विरागी चोला जिन धर्म के लिए। मेरा जैन धर्म अनमोला संसार के लिए, मेरा जैन धर्म अनमोला संसार के लिए। गुरु रंगा विरागी चोला जिन धर्म के लिए, मेरा जैन धर्म अनमोला संसार के लिए, मेरा जैन धर्म अनमोला संसार के लिए। मंगलमय बेला आई, मंगलमय बेला आई। खुशियों की बाज बधाई, खुशियों की बाज बधाई। झूमे ये जग पर्यूषण बौछा। मंगलमय बेला आई, खुशियों की बेला छाई। मंगलमय बेला आई, खुशियों की बेला छाई। खुशियों में झूमे हम पर्यूषण प्रभमा। हमारे भी जितनी सारी महिलाएं बैठी है, सब लोगों से निवेदन है आके भक्ति करें। आप पहले भक्ति कर रही थी, पहले किसी ने देखी। हमारे सामने साक्षात गुरु माँ बैठी है, तो खड़े हो जाओ। इधर आओ तो सही, आगे आओ। अरे आपकी चेयर्स कहीं नहीं जाएंगी, आइए जल्दी से आइए। आओ तो सही, आओ तो सही। सारे लोग, इधर वाले पीछे वाले, जल्दी आइए, जल्दी आओ। अरे जल्दी आइए, देखो लाइव चल रहा है, जल्दी आइए। हाँ आ जाओ, जल्दी से आओ, जल्दी आओ। इतना स्वर्णिम अवसर है आज, भगवान जी पालकी में सवार होके उनका अभिषेक होगा। आइए सभी लोग। सभी से गुजारिश, जो महिलाएं भक्ति करना चाहती है आगे आ जाए, और बढ़िया से करेंगे अपना मंदिर, और हम लोग भक्ति करके और भगवान से भक्ति करके हमें प्रसन्नता मिलेगी। अच्छा लगेगा कि हमारे मंदिर में सब लोग कैसे भक्ति कर रहे हैं। चलिए आ जाइए सब लोग, बोलने की जरूरत नहीं किसी को भी, अलग से इंडिविजुअल कोई नहीं, सब आ जाइए। हाँ क्या गरबा, गरबा करना आता है तो कोई बात नहीं, नहीं आता तो मेरी तरह कर लेंगे। सब आ जाइए, आओ जल्दी से आओ, जल्दी आइए सारे। आप भी प्लीज आइए। हाँ यहाँ सर्कल बनाओ जल्दी से।
हाँ, इतना इतना समय मत लगाइए, बहुत कम टाइम होगा, फिर अभी अभिषेक हो जाएंगी, सारी क्रियाएं होंगी, फिर आपको समय नहीं मिलेगा। जल्दी से आइए सुनंदा भाभी, जल्दी आओ। अरे आओ तो सही, अरे आओ तो सही, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी सारे आ जाओ। मुझे सबका नाम नहीं पता, आ जाइए। कोई बात नहीं, तो आप इतने भाग्यशाली हो कि देखो आपको पुण्य मिला है। देखो कितनी प्यारी गुड़िया आई है, आ जाओ। चलो गरबा गरबा। जय हो। रंगिमा रंगिमा रंग मारे प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे। रंगिमा रंगिमा रंग मारे प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे। भक्ति करो रे तुम ध्यान करो रे, भक्ति करो रे तुम ध्यान करो रे। ओ आया दीप देखो प्रभु का ध्यान करो रे। आया मंदिर प्रभु का ध्यान करो रे। स्वर्गो सा मंदिर तेरा, स्वर्गो सा मंदिर तेरा, मंदिर में भगवान है। स्वर्गो सा मंदिर तेरा, मंदिर में भगवान है। दर्श तेरा पाए भक्ति तेरी गाए, जैनों की ये शान है। दर्श तेरा पाए भक्ति तेरी गाए, जैनों की ये शान है। ओ मैं तो छोड़ चला राग और देश, प्रभु का दर प्यारा लगे। ओ मैं तो छोड़ चली राग और देश, प्रभु का दर प्यारा लगे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ आदि बाबा बिगड़ी बना दे मेरे, बिगड़ी बना दे मेरे काम काम रे। हे नाम रे। ओ रंग लाग्यो महावीर थारो रंग लागो, रंग लाग्यो महावीर थारो रंग ला। ओ थारी भक्ति में सो मन लागो, ओ थारी भक्ति में सो मन लागो। ओ रंग लागो महावीर थारो मंगला, ओ रंग लागो महावीर थारो मन लागो। ओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तेरा किया गिन गिन के तीर। इंतजार आए देखो परब हमार। बोली 10 लक्षण महापर्व की, क्षमावाणी पर्व की। रथ आने वाला है, श्री जी का रथ आने वाला है। अब नाम ले दूं क्या सबके जो यहाँ आएंगे? कुसुम, सीमा, मिन्नी, सुमित्रा जी, सब आ जाइए फटाफट, अब आपके लिए हो रहा है।
दंडवत करें। बंदा भी माता जी, बंदा भी। सुबह ध्यान में लवलीन हो जब घाटिया चारोहने, सर्वज्ञ बोध विरागिता को पालिया जब आपने, उपदेश देहित करे अनेको भव्य निज सम कर लिए, रवि ज्ञान ज्योति प्रकाश डालो वीर मेरे भी। कौन नमोकारम अरिहंताणं तहे वसीद्धाणं, आयर्य उवज्रायाणं लोयम्य सब्बसावूनम्। वे देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, बोले श्री चंद्र प्रभु भगवान की, बोले आचार्य चार्य चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, बोले आचार्य रत्न 108 श्री अजित सागर जी महाराज की, गुरुवर आचार्य कल्प 180 श्रीमती सागर जी महाराज की, बोले आचार्य श्री जय कीर्ति जी महाराज की, बोले क्षमा वाणी पर्व की। श्री चंद्रमती माता जी की जय। देखिए 10 लक्षण पर्व क्षमा से ही शुरू होता है और क्षमा से ही वाष्ट होता है। संसार के अंदर प्रत्येक प्राणी में आत्मा के अंदर 2 प्रकार के विभाव भाव चलते रहते हैं। आत्मा में 2 प्रकार के भाव होते हैं, एक अच्छे होते हैं और एक बुरे होते हैं। तो जब तक हम संसार में रहते हैं तब हमें सोचना होगा कि बुरे भावों को क्या करना होता है और अच्छे भावों को क्या करना होता है। बुरे भाव विभाव भाव को छोड़ना होता है और स्वभाव भाव में आना होता है। तो जब तक ये विभाव भाव हमारे नहीं छूटेंगे तब तक हमारा संसार कभी नष्ट हो सकता नहीं है। इसलिए हमारे ये पर्व एक साल में कितनी बार आते हैं? एक साल में कितनी बार आते हैं? 3 बार आते हैं। पहले हम चैत के 10 लक्षण पर्व मनाते हैं और बैसाख की कृष्णा को हम क्षमावाणी पर्व मनाते हैं। इसके पश्चात हम भादवा में पहुंच जाते हैं और भादवा में 10 लक्षण पर्व पर मनाकर क्या करते हैं? आज के दिन क्षमावाणी पर्व मनाते हैं। और इसके पश्चात माँ का महीना आता है, माँ में भी हम 10 दिन 10 लक्षण पर्व मनाकर फागुन कृष्णा प्रतिपदा को क्षमावाणी पर्व मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्षमावाणी पर्व में क्यों मनाया जाता है? कसाय हमारी अनंतानुबंधी होती है। कितनी होती है? कसाय 4 प्रकार की होती है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजनन। अनंतानुबंधी कसाय एक ऐसी है, अगर 6 महीने से ऊपर अगर हमारी अनंतानुबंधी कसाय किसी के साथ चलती है तो वह अनंत संसार का कारण बनाती है। तो आप सोचिए, चैत के महीने के बाद आज की क्षमावाणी कितने महीने के बाद आ गई? कितने महीने के बाद आई? चैत के बाद क्या होता है? बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो। कितने महीने में आ गई है?
5 महीने में आ जाती है। ये क्यों आती है? क्योंकि 6 महीने से ऊपर अगर किसी से हमने क्षमा नहीं मांगी तो क्या होता है? वो अनंतानुबंधी कसाय बनती है, जैसे कमठ और पार्श्वनाथ के। कितना बड़ा उदाहरण है हमारे सामने। हर भाव के अंदर कमठ पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग करता रहा, तो पार्श्वनाथ भगवान कमठ के ऊपर क्या करते रहे? क्षमा करते रहे। आप सोचिए, चैत के बाद 5 महीने में 10 लक्षण पर्व फिर आ जाते हैं, और 10 लक्षण पर्व भादवा के जाने के बाद माह के महीने में फिर आ जाते हैं। वो कितने होते हैं? आसोस, कार्तिक, मंगसर, पौष, माह, फिर 5 महीने में फिर आ जाते हैं। तो कहते हैं अगर 6 महीना से ज्यादा हमारी किसी के कसाई चली है तो वो अनंत अनुबंधी कसाई होती है। इसलिए 5 महीने में हमें हर व्यक्ति से क्या करना होगा? क्या करना होगा? हमारे से जो प्रेम होता है, आना जाना होता है, लेन देन होता है, उनके यहाँ तो हम क्षमा मांगते हैं। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। किससे मांगी? जिससे हम बोलते हैं, जिसके घर आते जाते हैं, जिसके घर खाना पीना करते हैं, लेन देन करते हैं, उनके पास हम क्षमा के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन कभी हमने सोचा कि जिस भाई भाई से बैर है, जिस बाप बेटे से बैर है, जिस अड़ोसी पड़ोसी से बैर है, क्या उसके पास गए आप क्षमा मांगने के लिए? क्या क्षमा वाणी पर्व है, चलो हम उनके यहाँ क्षमा मांग के आते। रामचंद्र जी लक्ष्मण को 6 महीने लेकर कंधे पर घूमे, मरे हुए को। उनको समझाने के लिए 2 देव आ गए, बहुत समझाया। मान लो अगर 6 महीने से 1 दिन भी ऊपर होता तो रामचंद्र जी के भी अनंतानुबंधी कसाय का उदय आता। परंतु संध्या को दोनों देवों ने राम को समझाया, बहुत सारी क्रियाएं करके बताई, और मोह खत्म हुआ, राग कम हुआ, और तत्काल उनको ज्ञान हुआ। और क्या हुआ? लक्ष्मण का संस्कार किया गया। तो सोचिए, अगर 6 महीने से ऊपर किसी भी कसाई आगे चलती है तो वो अनंतानुबंधी बंद होता है। भाव भाव के अंदर आपको वह दुख देगा, एक भाव की बात नहीं। अतः हमें क्या करना होगा? हमारे आचार्य कहते हैं क्रोध तो छूट जाता है, क्रोध ज्यादा नहीं रहता, लेकिन बैर अगर किसी के साथ बन गया है तो वो अनंतानुबंधी का काम कर जाता है। इसलिए क्रोध आना कोई कष्ट नहीं, क्रोध करो, लेकिन कितना करो? अंतर्मुहूर्त करो, 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, 2.5 घंटा करो, 3 घंटा करो, इसके बाद क्या करो? क्षमा हो जाती है। परंतु जिसके ऊपर हमारी कसाय बनती है, हम क्या करते हैं? सामने वाला अगर आता है और हमारे शरीर में क्या होता है? देखने मात्र से हमारा शरीर लाल हो जाता है, कंपन हो जाती है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। पहले तो उसे बातों से समझाते हैं, अगर वो बातों से नहीं मानता है तो 2-4 मुक्का लगाते हैं, अगर उससे भी नहीं मानता है तो लातों से बात करते हैं, और फिर अंत में कह देते हैं जा तेरे को हम क्षमा करते हैं। बोलो, कितना मारा, कितना पीटा, कितना किया, और फिर कहते हो तुम्हें क्षमा करते हैं। तो ये तो क्षमा नहीं कहलाती है। क्षमा तो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव क्या है? क्षमा। जिस प्रकार पानी कितना गर्म हो जाता है, अग्नि के संस्कार से क्या होता है? पानी कितना गर्म हो जाता है,
लेकिन संस्कार जब निकाल दिए जाते हैं तो पानी क्या होता है, अपने स्वभाव में आ जाता है। ठीक इसी प्रकार ये कसाय हमारी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर पंचायत दिल्ली। अध्यक्ष ऐसा नहीं है कि निमित्त मिले धीरे धीरे कसाय आए, ऐसा नहीं होता है। कसाय तो एक आंधी है, आंधी देखने मात्र से उमड़ के आती है बाहर और अपने शरीर की आपा से बाहर हो जाता है। ऐसी कसाय मानव को कभी भी नहीं करनी चाहिए। समता धारण करने का स्वभाव बनाइए। जीवन में 2 रोटी पचाने की जब हमारे शक्ति की होती है, जीवन में क्या होती है, 2 रोटी पचाने की अगर हमारे में शक्ति आती है तो 2 बात पचाने में क्यों नहीं शक्ति आती हमें। सामने वाले ने गाली दी तो क्या हुआ, घर से निकाले, रोज पढ़ते हो, 10 दिन तो पढ़ते हो। घर से निकाले तन विदारे बैर जो ने तहाँ धरे। क्या सोचो, ये कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जी जरा। ये हमने ही कर्म बांधे हैं, आज कोई नया नहीं है। पूर्व भाव में जो कर्म बांधते हैं भाग्य हम स्वयं लेके आते हैं, भाग्य कोई विधाता बनाने वाला नहीं होता है। हम स्वयं पूर्व में जैसा करते हैं इस भाव में फल भी हमें उसी प्रकार से भोगना होता है। क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं बोया पेड़ बबूल का, क्या कहते हैं, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। बीज तो हम बबूल का डालते हैं और इच्छाएं आशाएं हम आम की करते हैं। काम हम पाप का करते हैं और इच्छाएं हमारी स्वर्ग जाने की होती है। तो स्वर्ग जाने के लिए भैया कुछ तो करना पड़ेगा। पाप से कभी स्वर्ग नहीं मिलता, झूठ बोलने से कभी स्वर्ग नहीं मिलता, हिंसा करने से कभी चोरी करने से स्वर्ग नहीं मिलता। इनको हमें सोचना पड़ेगा, इनको छोड़ना पड़ेगा। जब तक पाप को नहीं छोड़ेंगे तब तक पुण्य हो ही नहीं सकता। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, एक को छोड़ना पड़ेगा तभी हम एक को ग्रहण कर सकेंगे। इसीलिए हमें आज की जो क्षमा धर्म है, हमें उस भावनाओं को विचार करें, चिंतन करें और ये सोचें कि जब तक मेरे मन में किसी के प्रति भेदभाव, राग देश की परिणति न आए, ऐसे मेरे परिणाम बने रहें। इसी भावना से अपने जीवन को हम सार्थक बनाएं। बोले महावीर भगवान की। पूजनीय माता जी के चरणों में बंदामी। चूंकि समय अपनी गति से गतिमान है, 5:15 से ज्यादा हो गए। अभिषेक भी है, गुरुदेव का प्रवचन है, उसके बाद भोजन सारी व्यवस्था है। मैं बिना किसी भूमिका के उनके चरणों में चल करके प्रार्थना करता हूँ। आज जिन्होंने संपूर्ण देश में राम कथा के माध्यम से युवा पीढ़ी में एक ऐसी नई चेतना जागृत की है, चाहे युवा हो या वृद्ध हो या बाल रूप में हो, एक बार गुरुदेव की राम कथा को सुन लेते हैं तो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। ऐसे राम कथा विशिष्ट वाचक पूज्य आचार्य श्री जय कीर्ति जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि हे गुरुदेव अपनी अमृतमय दिव्य देशना प्रदान करें। नमोस्तु गुरुदेव। हेलो, सभी लोग ध्यान रखें, कोई भी यहां पर बैठा हुआ व्यक्ति न बात करेगा 10 मिनट के लिए, ना कोई यहां सामने आएगा। किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। सभी लोग पिन ड्रॉप साइलेंस। हाथ जोड़िए। मोक्ष मार्ग के वैभव वाले अरिहंतों को नमन करें हम। नित्य निरंजन आनंद दाता सिद्ध प्रभु को नमन करें हम। पंचाचार विभूषित गुरुवर
सूर्य गुरु को नमन करें हम, शास्त्र प्रकाशे ज्ञान प्रकाशे उबझायों को नमन करें हम। आत्म ध्यान में लीन निरंतर सर्व साधु को नमन करें हम। नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो अरहत शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो सिद्ध जी शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो सूरी शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो बुझाए शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो साहू शरण शरण। पंचाचार विभूषित की जो श्रद्धा भक्ति उर्धारे, ऐसे पंच परम पद धारे हम सबको भी मोक्ष दिलाएं। अपने दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान के, 24 तीर्थंकर भगवान के, पंच परमेष्टि भगवान के, 3 कमनोकड़ मुनिराज के, 12 जिनवाणी माता के, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरुदेव के, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव के, परम पूज्य गणाधिपति गणराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव के, परम पूज्य प्रज्ञान सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव के। बोले परम पूज्य विशिष्ट राम कथा वाचक आचार्य गुरुदेव श्री जय कीर्ति जी मुनिराज की, गणनियारिका चंद्रमती माता जी की, समस्त चतुर्विध संघ की। राजा श्रेणिक जंगल में शिकार करने के लिए गया और उसने देखा एक मुनिराज ध्यानस्थ बैठे हुए हैं। उनमें ध्यान में बैठे हुए मुनिराज को देख करके वह राजा श्रेणिक विचार करता है यह अपशकुन हो गया, और वह एक मरा हुआ सर्प मुनिराज के गले में डाल देता है। मुनिराज समझ लेते हैं कि मेरे ऊपर उपसर्ग हुआ है, परंतु उपसर्ग होने पर भी जो प्रतिकार की भावना अपने दिल में नहीं लाता है उसे कहते हैं उत्तम क्षमा। जो आपका अहित करने पर और अगर अंदर बदले की भावना नहीं आती है उसे कहते हैं क्षमा। क्षमा ये कायरों का धर्म नहीं है, ये भयभीतों का धर्म नहीं है, ये है वीरों का धर्म। जो जितना शक्तिशाली होता है, जो मन से परिपक्व होता है, जो मन से मजबूत होता है, वह व्यक्ति ही दूसरे को क्षमा कर सकता है। जिसे अपने आत्मा को साफ करना है वही माफ कर पाता है। मुनिराज बैठे हैं ध्यान में। आप विचार कीजिए वो विचार वो परिस्थिति किस प्रकार की होगी कि जो धर्म ध्यान में लीन है, जो धर्म के पुरुषार्थ में बैठा हुआ है और उसके ऊपर अकारण बिना शत्रुता के उपसर्ग हो जाता है, उस समय उनके अंदर क्या चल रहा होगा। उस समय वो मुनिराज विचार करते, उस समय वो मुनिराज सोचते हैं, ओ हो मैंने किन्हीं जन्मों में इस जीव का कुछ बिगाड़ा होगा, मेरे द्वारा इसके प्रति कुछ अपराध हुआ होगा, जिसका परिणाम मुझे अभी मिला है। मैं इसको क्षमा करता हूं। हे प्रभु, हे तीर्थंकर, हे परमात्मा, हे देव शास्त्र गुरु, अपने जीवन में हम एक दूसरे के प्रति क्षमा का भाव रखते हैं, क्षमा एक दूसरे के प्रति बोलते हैं एक बार, परंतु क्या कभी हमें मालूम है कि अनादि काल से हम जिस संसार में भटक रहे हैं,
जिन चारों गतियों में भटक रहे हैं, वहां भी हमने किसी का कुछ बिगाड़ा होगा, किसी ने हमारा कुछ बिगाड़ा होगा, कभी हम उनसे भी क्षमा मांग लें। नरक गति के अंदर जाकर के इस जीव ने ना जाने कितने नारकियों को मारा है, काटा है, पीटा है, कुचला है, और ना जाने कितने नारकियों ने मिलकर के इस जीव के लिए काटा है, पीटा है, मारा है। वहां कोई बचाने वाला नहीं था, क्योंकि वहां क्षमा का भाव नहीं है। त्रिंच गति में जाकर के इस जीव ने किस किस को खाया है, किस किस पर अटैक किया है, किस किस को मारा है, कोई गिनती नहीं। और किस किस ने त्रिंच गति में हमारे लिए मारा है, इसकी कोई गणना नहीं है। यह जीव कई बार दरिद्री हुआ, मनुष्य हुआ। मनुष्य होने के बाद चोरी, डाका, सत्य व्यसन किए, क्रोध, मान, माया, लोभ किया। ना जाने हमने किस किस को मारा है, किस किस को पीटा है, किस किस ने हमको मारा है, किस किस ने हमको पीटा है, हमें याद ही नहीं है। हमें उनसे क्षमा मांगना है जो नरक गति के जीव हैं, जिनके प्रति मैंने अपराध किया है। हमें उनसे क्षमा मांगना है, हमें उनको क्षमा करना है। हमें त्रिंच गति के जीवों को क्षमा करना है, हमें उनसे क्षमा मांगना है। हमें मनुष्य गति के जीवों को क्षमा करना है, हमें उनसे क्षमा मांगना है। हमें देव गति के जीवों को क्षमा करना है, उनसे क्षमा मांगना है। तब जाकर के जीवन में क्षमा प्रकट होती है, तब जाकर के वह क्षमा वाणी कहलाती है। हम अपने रिश्तेदारी में भाई बहन से तो उत्तम क्षमा बोल देते, मिच्छामी दुक्कड़म, क्षमा कीजिए कोई अपराध हुआ हो तो। अरे कोई अपराध नहीं हुआ। अपराध तो हमने अनादिकाल से किया है कि हमने देव सद्गुरु की बात नहीं मानी, इससे बड़ा क्या अपराध होगा। अपराध तो हमसे हुआ है कि मैंने तीर्थंकरों की वाणी नहीं मानी, हमने अपनी आत्मा का हित किया है, इससे बड़ा अपराध क्या होगा। अपराध तो ये हुआ है कि मैंने कभी पंच परमेष्ठियों की भक्ति नहीं की, पंच परमेष्ठियों की बात नहीं मानी, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं होता है। हमें क्षमा मांगना चाहिए तीर्थंकरों से, हमें क्षमा मांगना चाहिए देव सद्गुरु से, हमें क्षमा मांगना चाहिए पंच परमेष्ठी भगवान से। हे प्रभु, हाथ जोड़िए, बोलिए, हे प्रभु, हे भगवान, हे तीर्थंकर, हे परमात्मा, मैं अज्ञानी, कसाई, पापी हूं। मैंने चारों गतियों में अनंत जीवों के प्रति अनेक प्रकार के दुर्व्यवहार किए हैं, दुष्ट कार्य किए हैं, अनेक प्रकार का अपमान किया है, क्रोध किया है, बहुत जीवों को सताया है और बहुत जीवों ने मुझे सताया है। हे प्रभु, हे भगवान, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। हे प्रभु, हे भगवान, मैंने आज तक तुम्हारी बात नहीं मानी, तुम्हारे वचनों को अनसुना किया है, मैंने जिनवाणी माता की अवहेलना की है। हे माँ, मुझे क्षमा करो। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो। हे भगवान, मेरा सारा मिथ्या कर्म नष्ट हो। हे भगवान, मुझे सन्मति दो, मुझे सद्बुद्धि दो। मैं इस जिन शासन को पाकर के सबको क्षमा करता हूं, सब मुझे क्षमा करें, यही मंगल भावना है। हे प्रभु, मैंने आज तक आप लोगों ने अपने जीवन में कई बार भगवान की शांति धारा की होगी, आप लोगों ने आज तक कई बार भगवान की शांति धारा देखी होगी। आज तक कभी किसी ने, आपने नहीं, ये आपके पुण्य कर्म के उदय हैं। आज पहली बार यह प्रयोग यहां पर करवा रहा हूं, फर्स्ट टाइम। आज हम सभी एकाग्रता से, मनोयोग पूर्वक और भाव भक्ति पूर्वक आज तक आपने परमात्मा की शांति धारा की है। आज सभी हमारे साथ में अपनी अपनी आत्मा की शांति धारा करेंगे।
आइए मिलकर के हम सब अपनी खुद की आत्मा की शांति धारा करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। कोई किसी की तरफ ध्यान नहीं देगा। आपको अपनी आंखों को बंद करके मौन पूर्वक जिस प्रकार से कलश हाथ में लिए होते हैं, हमें हाथों में कलश लेकर के हमारे साथ में हमारे अंदर बैठी हुई परमात्मा की, हमारे बैठी हुई आत्मा की हमें शांति धारा करना है। साक्षात हाथों में कलशा लेकर के हम अपनी आत्मा की शांति धारा शुरू करते हैं। हमारे साथ में बोलेंगे ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। मम आत्मा क्षमा कुरु कुरु, सरलता कुरु कुरु, विनम्रता कुरु कुरु, सहजता कुरु कुरु, मौनम कुरु कुरु, सन्मति कुरु कुरु, सद्वचनम कुरु कुरु, सद्व्यवहार कुरु कुरु, वात्सल्यम कुरु कुरु, मैत्री कुरु कुरु, समता कुरु कुरु, मृदुता कुरु कुरु, आर्जवम कुरु कुरु, सुचिता कुरु कुरु, सत्यम कुरु कुरु, तपम कुरु कुरु, त्यागम कुरु कुरु, आकिंचन कुरु कुरु, शील व्रत कुरु कुरु, प्रमोदम कुरु कुरु, करुणा कुरु कुरु, वैराग्यम कुरु कुरु, माध्यस्थम कुरु कुरु, आनंदम कुरु कुरु, संपूज्यका नाम प्रतिपालका नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा, करोतु शांति भगवान जिनेन्द्रः, करोतु शांति भगवान जिनेन्द्रः, करोतु शांति भगवान जिनेन्द्रः। आपके लिए जीवन में अगर अंदर से निर्मल होना है, अंदर से बैर भाव, कलुषता, पापों को कम करना है, कसायों को कम करना है, तो अपने जीवन में तुम मंदिर के लिए समय निकल पाओ तो बहुत अच्छा है। परमात्मा का तो रोज दर्शन करना चाहिए। सैकड़ों काम छोड़ करके नहाना चाहिए, हजारों काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, और लाखों काम छोड़ करके भगवान का दर्शन करना चाहिए, और करोड़ों काम छोड़ करके अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। इस शांति धारा हम परमात्मा की करते आज तक, परमात्मा की देखिए। इस शांति धारा को रोज 2 मिनट का समय निकाल करके अपने जीवन में आंख बंद करके, और इसका भी ख्याल रखो जिसके कारण हम चलते फिरते हैं, जिस आत्मा को हमें मोक्ष की ओर ले जाना है, और सबको क्षमा करते हुए, क्षमा मांगते हुए इस जीवन को सरलता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक हमें क्षमा करना चाहिए। सबके लिए धन्यवाद देना चाहिए। सभी लोग एक दूसरे के प्रति कहें, एक दूसरे के जो भी आसपास बैठे हैं सब लोग एक दूसरे के सामने हाथ जोड़ लीजिए, एक दूसरे को बोलिए आप मेरे लिए ज्ञात अज्ञात भाव से भूले हुई हैं, अपराध हुए हैं, क्षमा करें, क्षमा करें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 2 शब्द जिंदगी भर को यहां से लेके जाने का। कुछ भी घटना होती है, कोई क्लेश होता है, लड़ाई होती, झगड़ा होती है, आप बोल देना तुरंत, जाने दो यारो, चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। बोलो जो हो गया, जो हो गया, जो हो गया। बोलो पंच परमेष्टि भगवान के, बोलो आचार्य गुरुवर श्री देवनंदी जी गुरुदेव के,
बोलिए आचार्य गुरुदेव जय कीर्ति जी मुनिराज की, गणनी यारिका चंद्रमती माता जी की, समस्त चतुर्वेद संघ की। समय कम था, देखें चाहे टैबलेट छोटी सी हो या बहुत बड़ी हो, बीमारी इतनी सी दवाई बड़े शरीर के पूरे दर्द को समाप्त कर देती है। उसीलिए गुरुदेव ने एक छोटे से 10 मिनट में जीवन के संपूर्ण चरित्र को बताने का प्रयास किया, क्योंकि समय बहुत कम है। अब ये मानो 20 मिनट के अंदर सब कुछ होना है, अभिषेक भी, शांति धारा भी, चयन भी, क्योंकि आपके भोजन का भी समय हो रहा है। इसलिए मैं बिना किसी आपके बीच में बाधक ना बनते हुए एक बहुत बड़ी घोषणा यहां पर कर रहा हूं। खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत की तरफ से यहां पर इतने बड़े तीर्थ का निर्माण हुआ, इतना सुंदर मंदिर, जो मंदिर देखते ही नयन पवित्र हो जाते हैं। उसके साथ 3 उतंग प्रतिमाएं, जो सिर्फ राजा बाजार का ही नहीं, ये 3 उतंग प्रतिमाओं से दिल्ली का संपूर्ण वास्तु शुद्ध हो जाता है। विशाल काय 24, सब कुछ बन गया, लेकिन कुछ ऐसा लगा कि अभी भी थोड़ा सा कुछ अधूरा है। तो क्या किया जाए कि एक विशाल मानस्तंभ का निर्माण कराया जाए। ये सौभाग्य परम पूज्य बालयोगी आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज जी का जब यहाँ पर पदार्पण हुआ, तो आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज जी की प्रेरणा से यहाँ पर एक विशाल मानस्तंभ का निर्माण हो रहा है। मानस्तंभ निर्माण कराए कौन? बहुत सारे लोगों ने अपनी भावना रखी, लेकिन जो हमारे साथ में खड़े मंत्री जी, परम आदरणीय श्रीमान अनिल जी, वीना जी, गौरव जी, राखी जी, इनके पूरे परिवार की तरफ से मानस्तंभ का निर्माण हो रहा है और उसकी एक तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। 28 फरवरी 2025 से लेकर के 5 मार्च 2025 तक की तिथि है। 28 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक यहाँ पर एक भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव होगा। हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आदरणीय जनेंद्र जी नरपतिया जी, हमारे महामंत्री परम आदरणीय धीरज जी कासलीवाल जी, मंत्री जी, संपूर्ण कार्यकारिणी से बैठकर के इस तिथि का किया गया, जिसमें आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव जय कीर्ति जी मुनिराज, और साथ में हमारे प्रधान जी की एक बहुत अच्छी भावना रहती है। पिछला पंच कल्याणक भी किया तो दिल्ली के संपूर्ण साधु संत एक मंच पर विराजमान थे। ये भी उनकी भावना है कि दिल्ली एनसीआर में जितने साधु रहेंगे सब एक मंच पर बैठकर के इस प्रतिष्ठा को संपन्न कराएंगे। सौभाग्य का आमंत्रण एक है कि इस प्रतिष्ठा में आप माता पिता, सौधर्म इंद्र, धनपति कुबेर, महायज्ञनायक, यज्ञनायक, ईशान, सानत कुमार, मागिंद्र, अखंड सौभाग्यवती से लेकर के संपूर्ण पात्र बन सकते हैं। अब मैं महामंत्री आदरणीय धीरज जी कासलीवास से निवेदन करूंगा कि आगे की भूमिका और आगे के कार्यक्रम को विधिवत संपन्न कराएं। आदरणीय जय जिनेन्द्र। जैसे हमारे प्रतिष्ठाचार्य जी ने बताया, मानस्तंभ के लिए, मानस्तंभ के अंदर 12 प्रतिमा विराजमान होंगी। उन 12 के अंदर हमारे पास 9 नाम आ चुके हैं, 10 आ चुके हैं, 2 प्रतिमा रह गई हैं। उसका 3,33,000 रुपये एक भगवान का विराजमान करने का है। तो जो भी के जिस भी व्यक्ति के भाग बने वो हमसे संपर्क कर सकता है। हमारे पास जो अभी तक नाम आए हैं वो निर्मल जैन, विनोद जैन अक्षरधाम से, प्रवीण जैन, रेणु जैन न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, राजेश पाड़िया जी नीरू पाड़िया जी राजेंद्र नगर, अनीता कोठारी ओम मेटल्स एंड मिनरल्स सैनिक फार्म, माई प्रसाद जैन, प्रवीण जैन एमसन ज्वेलर्स, राजेश बड़जात्या, पूनम बड़जात्या किंग्सवे कैंप, अजय जैन न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नीरज प्रजातिया, प्रकाश चंद्र जी प्रजातिया जो महामंत्री महासभा के भी हैं उनकी, और एक अनिल पड़ौती जी हैं की। अब इसमें मात्र हमारे पास एक आनंद जैन ज्वेलर्स भोगल से मात्र 2 प्रतिमा रह गई हैं। तो जो व्यक्ति भी हमारे समाज में ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहता है वो हमें संपर्क कर सकता है। हमारे कोषाध्यक्ष श्री विनोद जी, उनसे मैं कहूँगा 2 मिनट आके हमारे तीर्थ के बारे में सब बताएं। इस धर्मोदय तीर्थ पर पधारने के लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं और आप सबको ये बताना चाहता हूं कि ये जो इतना बड़ा कार्य है हमारी कार्यकारिणी ने किया है, इस सब के पीछे यहाँ बैठे हुए हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहा, उनका प्रोत्साहन हमें मिलता रहा, और शायद उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से ये कार्य जो इतना बड़ा था बहुत जल्दी संपन्न हो गया और बहुत भव्यता से संपन्न हुआ है। आज हमारे बीच में हमारे पूर्व प्रधान श्री देवेंद्र कुमार जी पांड्या जो हमारे संरक्षक भी हैं यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि कृपया तालियों से उनका स्वागत करें। इतनी वृद्धावस्था होने के बावजूद भी उनका मन हमेशा हमें यहाँ आशीर्वाद देने के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं और यहाँ आने की
भरसक कोशिश करते हैं। हमारे बीच में हमारे श्री द्वारका प्रसाद जी बड़जातिया मौजूद हैं, जो वयोवृद्ध हमारे सदस्य हैं, जिनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। हर तरह से उनका सहयोग हमें मिलता रहता है, चाहे वो आर्थिक हो चाहे दूसरी तरह से हो। हमारे बीच में श्री हमारे इंद्रचंद जी, जो हमारे पूर्व प्रधान रहे हैं, हमारी इस संस्था के महामंत्री रहे हैं, उनका हमेशा मार्गदर्शन हमारे को मिलता रहा है, उनका सहयोग मिलता रहा है और आज भी उनका सहयोग हमें मिल रहा है। हमारे बीच में हमारे दूसरे पूर्व प्रधान श्री प्रेमचंद जी लुहाड़िया भी मौजूद हैं, ये भी हमारी संस्था के प्रधान रहे हैं और इनका आशीर्वाद भी हमारे को हमेशा मिलता रहा है। हमारे बीच में श्री कपूर चंद जी, जो हमारे वयोवृद्ध सदस्य हैं, सिद्धोमल एंड सन्स परिवार से हैं, ये भी हमेशा यहाँ उपस्थित रहते हैं और इतनी उम्र में भी यहाँ आने की भरसक कोशिश करते हैं और हम सब पर अपनी कृपा व आशीर्वाद बनाए रखते हैं। मैं आप सबसे फिर यही निवेदन करूंगा कि देखिए, ये खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर ये सिर्फ एक ऐसी संस्था है जो 300 साल पुरानी है। ये सब आप खंडेलवालों की एक धरोहर है। तो मैं निवेदन यही करूंगा कि भाई, जैसे आप श्री महावीर जी जाते हो, तिजारा जाते हो तीर्थ यात्रा पे, तो कम से कम 6 महीने में, 3 महीने में, साल में एक बार अपने परिवार के साथ यहाँ जरूर आओ। और अब तो यहाँ कमरों की व्यवस्था है। मैं कहता हूँ आप रात को यहाँ रुको, सुबह यहाँ आकर के प्रक्षाल करो। ऊपर जो भव्य मूर्तियां हैं, जो इतनी बड़ी प्रतिमा हैं, अगर आप उनका प्रक्षाल करोगे तो एक स्वर्गीय आनंद आपको प्राप्त होगा, एक ऐसी अनुभूति आपको प्राप्त होगी। क्योंकि यहाँ पे जो वाइब्स हैं, इस प्राचीन मंदिर की सबसे बड़ी जो महत्ता है वो यही है कि यहाँ वाइब्स बहुत अच्छी हैं। तो मैं यही सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब यहाँ पधारते रहें। हमारे श्री टीटू जी का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्री जिनेंद्र नरपतिया जो हमारे प्रधान हैं, और हमारे धीरज जी, हमारे गौरव पटौदी, हमारी पूरी टीम का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और ख़ास तौर पे इन दोनों का आभार प्रकट करता हूँ कि भाई इन्होंने इस कार्य की जीर्णोद्धार की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले रखी है। और आप देख ही रहे हैं कि काम बहुत ही सुचारू रूप से और शीघ्रता से हो रहा है। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए और सहयोग चाहिए। धन्यवाद। बोलोगे? हमारे प्रधान जी 2 शब्द बोलना चाहते हैं, 2 शब्द। जय जिनेंद्र। अभी इसी कड़ी में मैं आगे का कार्यक्रम बताता हूँ। हमारे यहाँ एक इस दीवार के पीछे लिफ्ट का भी होने जा रहा है, जो ऊपर तक लिफ्ट जाएगी। ऊपर आप दर्शन करने जो बुजुर्ग हैं, जो नहीं जा पाते, वो सब जा पाएंगे उसे बहुत जल्दी। और एक संत निवास का और निर्माण होने जा रहा है। एक संत निर्माण हम बना चुके हैं, एक, और उसके अलावा एक 400 गज का हॉल, उसका भी बहुत शीघ्र हम बनाने का जाएंगे। उसके लिए भी जैसे जैसे कोशिश हो रही है। धन की आवश्यकता ही रहती है। आप लोगों से विनती है, जैसे भी हो आप लोग मुक्त हस्त से हमारा सहयोग करें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। बोल महावीर की जय। पणवीरी बन बन गुरु गुरु जिन साधनो, जगत सिद्ध दातारसु विघ्न विनाशनो। शारद गुरु गौतम सुमति प्रकाशनो, मंगल कर चौसंग ही पाप प्रणाशनो। प्रभु पंच कल्याणक विराजित, सकल सुर नर जाई। उकनाथ सुदेव जिनवर, जगत मंगल गावई। जाके गर्व कल्याण धर्मधियाइयो, अधिज्ञान परवाना जो इंद्र बधाइयो। रचि नव्वे वार जोजन दैरी सुहावने, कनक रण मणिमंडित मंदिर अतिवनो। जनक ग्रह
सेवा करही सर्व विधि हरसियो कुंजर समकुंजर स्वामी धुरंधरो किरकिशर शोभित निकसिक सुंदरो कमला कलश नवन दोई धाम सुहावनी रवि शशि मंडल मधुर मीन जुग पावनी पावनी कनक गढ़ जगम भूरण कमल कलित सरोवरो कल्लोल माला कुलित सागर सीग बीड मनोहरो रमणीक अमर विमान बड़पत भुवन रवि छवि छा जाई रवि रतन राखि पैंत दैन सु तेज पुंज विराजई सगी सुन सबने सुधी से जग माया मनोहर बचिन रहनी कोटि प्रवास पिए पुजियो अवधि प्रकाशियो त्रिभुवनपति सोते होसी फलती है वासी वासियों बल दीजे इंद्र परम आनंद रिद्धि भय जय मास भर तब मास पुनि दिन गय दिन सुख सो गए करवावतार महंत महिमा सुनति सब सुखाव बणि रूप चंद सुदेव जिनवर जगत मंगल गावई मधुर धीरी राजित जिंजर जन्मियो युलोक भयो सोवित सुरगन वर्मियो कल्पवासी कर घंट अनाहत बजिया ज्योतिष कर हरिनाथ सहज गल गजिया गजियो से जय जग भावन पवन सग सुहावनी करन ले पटो पटाई वाजे कहत महिमा क्यों बने कंपित सुरासन अवधि बलज जनमनी ज्ञानियो गणराज तब गजराज माया मई निर्मय आनियो लग वद सुनिर्मय मदन सुगंध गंधर संजय सर सोपन विष कमल निठा जही कमलनी कमली कमल पति स विराजई राजहि कमलिनी कमल नोदर सोमनोहर कलबली कल दलहि अपचर रटहि नवरस भाव भाव सुहावने मणि कनक केंकड़ी वर विचित्र सु अमर मंडप सोइए घन घंट जवर दुजा पताका देख त्रिभुवन मोहिए घरी कड़िया योगी सुरभरी वारियो बीदन दीन जिंजय गारियो युगपत जाए जिन जिन तही सुख दे रखी माया मई से जो राखी तो निज आचो सची आन्यो सजी जिन रूप निर्गत कयन दापिना दूधिए तब भरम हरद हरद हरिणी जस लोचन पूजिए मुनि कर प्रणाम जो प्रथम इंद्र उचंग धरि प्रभु लीनहु ईशान इंद्र सुतंत्र छवि सिर छत्र प्रभु जी के दीनहु नद कुमार महेंद्र जिडारई चक्र जयकार सत उचारई उद्धव सहित चतुर्वेदी सुरहर चित भय जो जन सहस निन्यानवे गगन उलंघी गए लंगी गए सुरगिरि जहाँ भांडुक वन विचेर विराजहि भांडुक शिला ताज चंद समान मणि छवि छाजहि जो जन पचास विशाल दुगुणा याम बसे ऊंची गरी घर अष्ट मंगल कनक कलसन सिय पीठ सुहावनी रजमणि मंडप मध्य सिंहासनो तब पूरब मुक्ताभ कमलासनो बाजई ताल मृदंग वेणु वीणा गणे
धुंध भी प्रमुख मधुर ध्वनि अवर जुल भजन बजाई रजी सब मिल कवर मंगल गावई धुनि कराई नाथ सुरांगनाथ देव लोक धावई हर क्षीर सागर जल जुहातई हाथ सुर गिरि जावई सौधर्म अरु विशाल कलश ले प्रभुनावई बदन से है कलश गत जानियो एक तार वसु जो जनमान प्रमानियो सहस अठोतर कलशा प्रभु जी के सुर डारे उनसे कार ब्रह्म का आधार करे करे हेलो 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 कलश हाथों में लेकर करे अभिषेक प्रभु पर कलश हाथों में लेकर करे अभिषेक प्रभु पर आदि प्रभु अब करना कृपा अब मुझे पर हे प्रभु पर जयति जय आदि जनेश्वर कलश हाथों में लेकर करे अभिषेक प्रभु पर कलशा ढारो रे सब देव इंद्र जी कलशा ढारो रे सब देव इंद्र जी कलशा ढारो रे सब देव इंद्र जी बोल शांतिनाथ भगवान की जय। रुपए 51,000 रुपए 51,000 जो माल बढ़ावे सो पावे वो शांतिनाथ भगवान की जय। रुपए 61,000 जो माल बढ़ावे सो पावे वो शांतिनाथ भगवान की जय। रुपए 1,01,000 रुपए 1,01,000 जो माल बढ़ावे सो पावे वो शांतिनाथ भगवान की जय। हाजी जल्दी बोलिए। रुपए 1,01,000 रुपए 1,01,000 जो माल बढ़ावे सो पावे वो शांतिनाथ भगवान की जय। शांति धारा अवसर आ गया देखो 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 जी आनंद आ गया शांति धारा उत्सव आ गया देखो 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 जी आनंद आ गया। रुपए 1,01,000 रुपए 1,01,000 जो माल बढ़ावे सो पावे वो शांतिनाथ भगवान की जय। रुपए 1,01,000 रुपए 1,01,000 जो माल बढ़ावे सो पावे वो शांतिनाथ भगवान की जय। रुपए 1,01,000 रुपए 1,01,000 जो माल बढ़ावे सो पावे वो शांतिनाथ भगवान की जय। रुपए 1,01,000 रुपए 1,01,000 जो माल बढ़ावे सो पावे वो शांतिनाथ भगवान की जय। रुपए 1,01,000
रुपए 1,01,002। हाँ जी बोलिए। रुपए 1,01,001, रुपए 1,01,002। रुपए 1,01,001, रुपए 1,01,002, 1,01,000 रुपए 2.5, 1,01,000 रुपए 3। ये आज की बोली हमारे प्रधान श्री जिनेंद्र पतिया जी द्वारा ली गई है। हाँ, जिनेंद्र जी परिवार को बनाइए, अपने जिनेंद्र पति जी का परिवार आ जाए। इनके लक्ष्मी जी आई है घर में, वो लक्ष्मी जी को लेके आए। लक्ष्मी जी आई, जिनेंद्र के परिवार आ जाए। परिवार को पाँचों हेलो, सबसे निवेदन है कि वे कृपया भोजन जरूर ग्रहण करके जाएं। भोजन सबके हिसाब से बना हुआ है, भोजन वेस्ट नहीं जाना चाहिए। अतः सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि भोजन जरूर ग्रहण करके जाएं। धन्यवाद। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झल के शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर पंचायत दिल्ली, अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन नरपतिया 9810757513, महामंत्री श्री धीरज जैन कासलीवाल 9811032918, उपाध्यक्ष श्री विजय लोहाड़िया, मंत्री श्री गौरव जैन पटौदी, कोषाध्यक्ष श्री विनोद पंड्या।